नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज प्लस, सच के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के हित में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से मतदान करने की अपील का सिलसिला लगातार जारी है। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुशीनगर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के अलावा डॉक्टर नवल किशोर, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शाक्य का गढ़ कहे जाने वाले ग्राम पंचायत ननमई में आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद मतदाताओं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के हित में मतदान करने की जोरदार अपील की। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रही है, आरक्षण के साथ साथ संविधान को भी खत्म करना चाह रही है। बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी के हर मानसूमों को जान चुकी है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर हारने का काम करेगी। इस अवसर पर नुक्कड़ सभा में मौजूद फर्रुखाबाद पधारे पूर्व सांसद प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य ने सपा पर जमकर निशाना साधते हुए जमकर कोसा। वहीं तेज प्रताप यादव की समर्थन में मतदाता से अपील करने की। इस दौरान बाबू सिंह कुशवाहा एवं नवल किशोर शाक्य ने क्या कुछ कहा, देखिए, आपको रूबरू करवाते हैं इस खास खबर में। ऑपरेशन करने का काम किया है और खासकर अभी जिन्होंने मुझे माला पहनाई थी, आदरणीय राम अवतार शाक्य जी, इनका ऑपरेशन मुझे लग रहा है 5 या 6 साल पहले मैंने किया होगा। आदरणीय हुकुम सिंह जी का भी हमने ऑपरेशन किया। कबीर दास जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका भी हमने ऑपरेशन किया था। और एक शकुंतला बहन जी हैं, उनका भी ऑपरेशन हुआ था। और एक लड़का राजू है, उसका भी ऑपरेशन हमने किया था। तो इस गांव में मैं जिस गली में घूमूंगा, उस गली में हमारे मरीज मिलने का काम होगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको जो जीवन दान मिला है वो एक डॉक्टर के रूप में मैंने दिया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे डॉक्टर किसने बनाया है। मुझे डॉक्टर बनाया है बाबा भीमराव अंबेडकर जी और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। तो मैं कहना चाहूँगा इस जनसभा के माध्यम से कि इस बार के चुनाव में आप लोग ऐतिहासिक विजयी बनाने का काम करना, इसलिए भी करना क्योंकि फर्रुखाबाद का जो लोकसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से हमें वहां से हराने का काम किया। हम लोग 21वें राउंड के बाद में जब मैंने काउंटिंग किया था तो तकरीबन 4700 वोट से जीत रहे थे और इन्होंने काउंटिंग रुकवा दी। कोई परिणाम डिस्प्ले पे आउट नहीं हो रहा था। बार बार अनुरोध करने पे कुछ भी नहीं डीएम साहब कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा 8 बजे के बाद फर्रुखाबाद के सम्मानित लोगों पर डीएम और प्रशासन ने लाठी और डंडे डलवाए, आंसू के गोले डलवाए। इसलिए मैं अनुरोध करने आया हूँ, स्पेशली इस गांव पे तो मेरा विशेष अधिकार बनता है। और विशेष अधिकार इसलिए बनता है कि फर्रुखाबाद लोकसभा के चुनाव का बदला जो भारतीय जनता पार्टी ने हमें हराने का काम कर दिया, आप लोग भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम कर देना और आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर ऐतिहासिक विजयी बना देना। यही अनुरोध हम आप सबके बीच में करने आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए पुनः आप सबको प्रणाम। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। उपचुनाव होना बाकी जी, ऐसे में आप स्टार प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रुझान दिखने को मिलता है? आप देख सकते हैं कि पीछे जनसभा चल रही है, कितनी बड़ी भीड़ है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया,
और पीडीए के तहत मैं कह सकता हूं कि करेल विधानसभा में जहां साख्य मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं रहता था, आज भारी संख्या में आदरणीय तेज प्रताप जी की जितनी भी सभाएं हो रही हैं, इतनी भीड़ हो रही है कि जितनी भीड़ जहां यादव समाज का जहां कार्यक्रम रहता है उससे ज्यादा भीड़ साख्य समाज के गांव में हो रही है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर ऐतिहासिक विजयी होने का काम तेज प्रताप यादव जी करेंगे। अगर बात करें सर, यहाँ पर जो है ना साथियों की बात अगर जो आप कर रहे हैं जी, क्योंकि साख्य समाज से आप आते हैं, साख्य समाज से बसपा पार्टी ने अपनी साथी को उतारा है जी, और जो अंजस यादव जो कहीं ना कहीं तेज प्रताप के रिश्तेदार है, तो ऐसे में किसको आगे देख रहे हैं सर? अपनी साखी भी मैदान में है। देखिए, अपनी साखी जी डॉक्टर हैं और डॉक्टर मैं भी हूँ, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, और बड़ा भाई आज देश के लोकतंत्र को, संविधान को पीडीए के साथ है, तो मैं तो छोटे भाई से यही कहूंगा कि उनको भी समाजवादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी कर रही है, बयान देती है, ये सिर्फ बयानों के अलावा कुछ नहीं करते। आप देख रहे हैं कि पहले तो इन्होंने समाज बांटने का काम किया, और करेल विधानसभा देख लो, यहाँ पर इन्होंने परिवार बांटने का काम कर दिया है, और उसी परिवार से आदरणीय तेज प्रताप जी के फूफा जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदू खतरे में है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस उनके बयान को? ना हिंदू खतरे में है, ना देश खतरे में। खतरे में अगर है तो भारत का संविधान खतरे में है, और भारत के संविधान को बचाने की जहां हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, मैं समझ सकता हूं उससे ज्यादा जिम्मेदारी आप पत्रकार जैसे साथियों की है, क्योंकि देश का संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, तभी आप लोग बचेंगे। इसलिए अगर बात करें सर उपचुनाव की, तो चुनाव तो जो चल रहा है 9 सीटों पे दावा सभी कर रहे हैं, 2027 में सरकार किसकी बनेगी? 2024 से पहले उपचुनाव हुआ था और आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ से सांसद की प्रत्याशी थी। मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में इस तरह का माहौल था, भारतीय जनता पार्टी ने फैलाने का काम किया, और आदरणीय डिम्पल जी इसी मैनपुरी से ऐतिहासिक विजयी हुई, और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा देती थी, 240 पे वो भी किस तरह से सिमट गई। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है ये उपचुनाव भी उसी तरह से इस 2027 की नींव डालने का काम करेगा, और मुझे पूरा भरोसा है आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए परिवार फिर से स्थापित होने का काम होगा। देश की राजनीतिक पार्टियां इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देख रही है, क्या लगता है आपकी बार समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल जीत पाएगी? बेशक अभी 2024 में देश में ऐतिहासिक विजयी बना के समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी होने का काम हुआ है, तो मुझे पूरा भरोसा है आगे भी समाजवादी पार्टी 2027 में स्थापित होने का काम करेगी। और आज जब भाजपा के लोग ये चुनौती देते हैं कि हम अयोध्या का बदला करेल से लेंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस बार हम संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार प्रदेश में कहीं होगी तो उस करेल विधानसभा से होगी। लगातार कई सालों से हमारे जनपद के साथ, हमारे इस विधानसभा के साथ जो सौतेला व्यवहार सरकार ने किया, यहाँ तमाम हमारे किसान भाई मौजूद हैं। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें सोसाइटी में लग रही हैं, एक बोरी खाद किसी को नसीब नहीं हो रही। जब सिंचाई का समय होता है तब नहर और बम में पानी नहीं आता। जब आप बिजली का उपयोग करते हैं, मोटर लगा के सिंचाई करते हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है। थाने में सुनवाई नहीं, तहसील में सुनवाई नहीं, और ख़ास तौर पर जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार की सारी हदें सरकार ने पार कर दी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब नारा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का, तो बहुत मजाक उसका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। लेकिन पीडीए के उस नारे के माध्यम से जहां समाजवादी पार्टी ने तमाम सारे लोगों को जोड़ने का काम किया, उनको राजनीति की मुख्य धारा में लेके आए, टिकटों में उनको जो हक था उनको हक को दिया गया, तब जाके प्रदेश के लोगों ने विश्वास जताया और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया। और जब हम लोकसभा चुनाव हरा सकते हैं तो निश्चित तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, और यहाँ फिर से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, जनता की, किसानों की, नौजवानों की सरकार बनेगी। लेकिन आज प्रशासन के माध्यम से
शासन का दम दिखाकर तमाम सारे हमारे प्रधान और राष्ट्रीय लीडर ऐसे लोग हैं जिनको धमकियां दी जा रही हैं। कई लोगों के फ़ोन आते हैं डेली और अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दें, लेकिन हमारे यहाँ के लोग न कभी डरे थे न झुके थे, हमेशा मजबूती के साथ जैसे आप लोग खड़े रहे। मुझे उम्मीद है इस चुनाव में भी आप लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे। आपको पता है कि चुनाव 13 तारीख का था और क्या कारण रहा कि 13 तारीख से बढ़ा के 20 तारीख कर दिया गया, क्योंकि भाजपा की कहीं तैयारी नहीं। जो इंटरनल रिपोर्ट सर्वे इनके आए, सभी जगह भाजपा चुनाव हार रही थी और इन्हें लगता है कि 7 दिन चुनाव बढ़ाकर ये कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता साथी इन 7 दिनों में कहीं कोई साथी जो रूठा हुआ रह गया है उसको भी मनाने का काम करेंगे और इस जीत के अंतर को तो 13 तारीख को होने वाला था उससे और ज़्यादा बढ़ा के 20 तारीख तक लेके जाएंगे। तो मैं आए हुए सभी समाज के लोगों को भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। उनके कहने के बाद मैं जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने मुझे अपना सिंबल दिया चुनाव निशान साइकिल, और आज मैं साइकिल चुनाव निशान से समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में आपके बीच में। इतना ही नहीं, मुझे उन्होंने सांसद बनाया और जीतने के बाद संसदीय दल समाजवादी पार्टी का लोकसभा में उपनेता भी बनाने का काम किया। इसलिए साथियों, हिस्सेदारी और भागीदारी के नाम पर अगर हम बात करते हैं तो भाई देवेश जी आपके सामने हैं, मैं आपके सामने हूं, और 5-6 लोग जो लड़े थे, भाई नवल, डॉक्टर नवल को तो हराया गया। फूलपुर के इलाहाबाद में जो फूलपुर पड़ता है वहाँ का जो लोकसभा का कैंडिडेट था अमरपाल मौर्य जी, उसको भी हराने का काम किया गया। नहीं है आज के बीच में 6-7 की संख्या में होते जो हम बहुत पहले से नारा लगा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी सुनने का काम नहीं किया, कभी हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। अगर आज कोई हिस्सेदारी गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े और दलित को, अक़लियत को देने का काम कर रहा है तो वो पार्टी समाजवादी पार्टी है। इसलिए हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि उपचुनाव है, आदरणीय अखिलेश जी के लोकसभा में जाने के बाद ये करहल की सीट खाली हुई है। आप करहल से प्रत्याशी हैं, तेज प्रताप जी यहाँ से सांसद भी रहे हैं, आपके लिए कोई नए नहीं है, हमेशा वो आपके बीच में आते जाते रहे। जब पूर्व नेताजी थे तब भी वो मैनपुरी में काम देखते थे, और आज भी वो मैनपुरी लोकसभा में उनका आना जाना लगातार बना रहता है। ऐसे प्रत्याशी जो आपके अपने हैं, जाने पहचाने हैं, उनका चुनाव निशान साइकिल है। साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग भारी बहुमत से इन्हें जिता करके भेजेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आपके बीच में आया। मैं जब संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के आपके मैनपुरी में आया तो मैं आपके गांव से गुजरा था, और वहां पर आगे किनारे पर शायद बैठ करके हम लोगों ने मीटिंग की थी, जहां तक मुझे याद है। उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों की ये चाहत है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, और ये हम लोगों की अकेले की चाहत नहीं है। जो हमारे संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी भी ये चाहत थी कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। हमारा देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और जिस दिन से संविधान लागू है उस दिन से हमें सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार है। कानूनन तो हमें समानता का अधिकार है, लेकिन जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा, खास करके देश की सरकार में, उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि इस देश के गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े और दलित को, उसको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। जब जब प्रदेश में आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश जी को सरकार में जाने का मौका मिला, उन्होंने कोशिश की कि इस प्रदेश के गरीब और कमज़ोर को, उसको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। लेकिन जो कानून बनाने हैं वो कानून बनाना तो भारत सरकार का काम है,
इसलिए बड़े पैमाने पर वो चाह करके भी इस प्रदेश के पिछड़े और दलित को, अक़लियत को भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं दे पाए। लेकिन इसीलिए हम लोग आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि अगर हमें हिस्सेदारी और भागीदारी लेना है। की बार जो चुनाव किसके आपको कितना होगा? देखिए, जो 9 सीटों में बाई इलेक्शन हो रहा है, वहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है और हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ के जो हमारे मतदाता हैं वो समाजवादी पार्टी को पूरा स्नेह देंगे, पूरा समर्थन देंगे और समाजवादी पार्टी जीत के जाएगी। तो सर अगर बात करें जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनगणना का विरोध कर रही है, सर आखिर क्यों कर रही है? इसको उनको हानि क्या है? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस देश के पिछड़े और दलित को, अक़लियत को, उसको हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, उसके बच्चों को नौकरी मिले, नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अगर बात करें सर गरीबों की, तो गरीबों की ये लालच दे रही है 5 किलो अनाज का, क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए, लालच में बहुत आ चुके, अब कोई लालच में आने वाला नहीं है। सब गरीब लोग ये जानते हैं कि 5 किलो का लालच दे करके, थोड़े से पैसे दे करके हमारा वोट लेते हैं और बदले में जब वो सरकार में पहुंच जाते हैं तो उनके लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और हमारे बच्चों को 4th क्लास की नौकरी भी नसीब नहीं होती। आजाद भारत में पहली बार चुनाव की जो डेट बढ़ाई गई, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ, किस तरह देखते हैं? जी, जिस तरह से ये चुनाव की डेट बढ़ाई गई, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, उनको पता था। अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं पूर्व सांसद जी, उन्होंने बोला है कि उन्हें पता था कि वो हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव की डेट बढ़ा दी। लगातार बीजेपी कटो और बटो की बात कर रही है और इधर जो है हिंदुओं को बलगाने की बात कर रही है कि हिंदू खतरे में है सर। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पीडीए के लोग बटना नहीं, तो पीडीए के लोग बट नहीं रहे और पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी में खड़े हैं। जी, समाजवादी पार्टी को यानी कि इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के साथ पूरा पीडीए खड़ा है, वो बट नहीं रहा है और एक मुश्त वोट देगा समाजवादी पार्टी का, आपके करहल में भारी बहुमत से जीत के जाएगा। लगातार भाजपा ये कहती हुई है कि जो है हिंदू जो है ना, हिंदू खतरे में है। क्या लगता है सर, खतरे में क्या भारतीय जनता पार्टी की जब शासन बनता है तभी खतरे में आता है हिंदू? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, उनका काम है बांटने का, उनका हित है कि हम बटें, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि हम इकट्ठा रहेंगे तो हमारा हित है। बहुत बहुत खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ प्लस, सच के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।